पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। स्टॉक एक्सचेंज पहले 45 फिर 44,000 की नफसियाती हद खो बैठी। इंडेक्स 43,300 की सतह पर पहुंच गई। मार्केट में खरीदारी में कमी, सुबह के औकात में मामूल के 25 से 30,000 शेयर्स के बजाय 5 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। बिजली और पेट्रोल के बाद गैस की कीमत भी बढ़ने का इम्कान। सुई सदरन ने गैस की कीमत में 58 रुपये फी MMBTU इजाफे की सिफारिश कर दी। ओबरा दरख्वास्त पर 6 दिसंबर को कराची में समाअत करेगा। मंजूरी की सूरत में गैस की औसत कीमत 838 रुपये फी MMBTU हो जाएगी। कराची के शहरियों के लिए बिजली की कीमत में इजाफे का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की बिजली की कीमत 1 रुपया 38 पैसे बढ़ाने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा फैसला जल्द जारी करेगा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 51 करोड़ से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा हुकाम के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को अक्टूबर के असल फ्यूल लागत का 2 रोज कबल पता चला। फ्यूल लागत मालूम होने पर के इलेक्ट्रिक ने कीमत बढ़ाने की दरख्वास्त की। पीपल्स पार्टी का महंगाई के खिलाफ 10 दिसंबर से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं, आलमी मार्केट में कीमतें कम, हुकूमत पेट्रोल की कीमत नीचे नहीं ला रही। पेट्रोल पर 27 और डीजल पर 33 रुपए से जायद टैक्स लिया जा रहा है। बिजली और गैस की कीमत भी हर महीने बढ़ रही है। दिसंबर में अवाम से 60 अरब रुपए लूटे जाएंगे। इनके पास आमदनी बढ़ाने का वाहिद हल टैक्स और कीमतें बढ़ाना है। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के खिलाफ असातिज़ा का एहतजाज। असातिज़ा की रैली डी चौक पहुंच गई। पुलिस ने रुकावटें लगाकर मुजाहिरीन को वज़ीर आज़म हाउस की जानिब बढ़ने से रोक दिया। पार्लियामेंट के दरवाजे के करीब रोक लिया गया। पुलिस और मुजाहिरीन ने धक्कम फेल। जितने मुजाहिरे डी चौक में 1 महीने में होते हैं, हाइड पार्क में 1 साल में नहीं होते। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान में मेरिट सवालिया निशान बन चुका। मसला जहां का भी हो, लोग डी चौक आ जाते हैं। सूबाई हुकूमतें इसका नोटिस नहीं लेती। इस्लामाबाद पुलिस पर अमन और अमान कायम रखने की ज्यादा जिम्मेदारी है। इमारतें बुलंद करने से सलाहियतें बुलंद नहीं होती। मुआशरा जिम्मेदारियों का एहसास करे। पुलिस पर बिला जवाब तनकीद ना की जाए। मुत्तहिदा अपोजिशन का पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी की इन कैमरा ब्रीफिंग के बाइकआउट का फैसला एलामिया जारी कर दिया। कहा कि मुश्तरका इजलास में अहम मुसद्दा कानून बुलडोज करने पर बाइकआउट का फैसला किया। हुकूमत पार्लियामान को रबर स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। पार्लियामान को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। इन कैमरा ब्रीफिंग किसी नए हुकूमती तमाशे की राह हमवार करेगी। मशीर कौमी सलामती इख्तियार से महरूम और महज नुमाइशी किरदार हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर क्या हिकमत अमली अपनाई जाए, PTI आज सर जोड़कर बैठेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग पर हिकमत अमली तय की जाएगी। बल्दियाती इंतखाबात और सियासी हिकमत अमली तय की जाएगी। वज़ीर आज़म अहम कौमी अमूर पर कोर कमेटी को एतमाद में लेंगे। कामयाब पाकिस्तान एहसास प्रोग्राम और सेहत इंसाफ कार्ड पर पार्टी को एतमाद में लिया जाएगा। पंजाब में धुंध और स्मोक की एक साथ एंट्री। धुंध के बायस मोटरवेज खोल दी गई। उधर पंजाब में फिजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। लाहौर, बहावलपुर और फैसलाबाद की फिजा इंतहाई आलूदा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 351 रिकॉर्ड। बहावलपुर की फिजा में आलूदगी का राज। सनती शहर फैसलाबाद की फिजा भी आलूदा। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के दौरान पाक फौज के हवलदार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हवलदार मोहम्मद शफीक को मियां चन्नू में फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। हवलदार मोहम्मद शफीक शहीद ने 2021 में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन में शमूलियत इख्तियार की थी। कोरोना के बायस गुज़िश्ता 24 घंटों में 8 अमवात रिकॉर्ड। एक रोज में 377 अफराद में वायरस की तशखीस हुई।
एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 44,137 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.85% रिकॉर्ड की गई। 904 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। डेंगू के केसेस में कमी आ गई। गुज़िश्ता रोज पंजाब में डेंगू के बायस एक शख्स इंतकाल कर गया। पंजाब में डेंगू के 155 केसेस रिपोर्ट। 125 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। रावलपिंडी और टोबा टेक सिंह से डेंगू के बायस 4 अफराद अस्पताल जा पहुंचे। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के 24 केसेस सामने आए। पेशावर में 16 अफराद डेंगू से मुतासर। जितने मुजाहरे डी चौक में एक माह में होते हैं, हाइड पार्क में एक साल में नहीं होते। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि पाकिस्तान में मेरिट सवालिया निशान बन चुका। मसला जहां का भी हो, लोग डी चौक पर आ जाते हैं। सूबाई हुकूमतें इसका नोटिस नहीं लेती। इस्लामाबाद पुलिस पर अमन व अमान कायम रखने की ज्यादा जिम्मेदारी है। अमारतें बुलंद करने से सलाहियतें बुलंद नहीं होती। मुआशरा जिम्मेदारियों का एहसास करे। पुलिस पर बिला जवाब तनकीद ना की जाए। एफबीआर का अहम इकदाम कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों में प्रॉपर्टी रेट्स में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। एफबीआर के मुताबिक प्रॉपर्टीज की कीमतों में औसतन 10 से 15% का इजाफा कर दिया गया। बाद शहरों में प्रॉपर्टीज की कीमत में 100% तक का इजाफा। एफबीआर के प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन में 19 नए शहर शामिल। प्रॉपर्टी की नई वैल्यूएशन में पंजाब के 13, सिंध के 3, खैबर पख्तूनख्वा के 2 और बलोचिस्तान का 1 नया शहर शामिल। जायदाद की कीमतें मार्केट वैल्यू की तकरीबन 95% तक पहुंच गई। मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग बरकरार। सुई गैस गायब होने से घरेलू सार्फिन को मुश्किलात। शहरी महंगी एलपीजी और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं गैस गायब और कहीं प्रेशर में कमी। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट की फैक्ट्रियों को भी गैस की किल्लत का सामना। कराची बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल 5वें रोज में दाखिल। हड़ताल की वजह से शहर भर में सफाई की सूरत हाल अबतर। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर लगने लगे। गंदगी के ढेर की वजह से ताफुन फैलने लगा। शहरियों का हुकूमत से कचरा उठाने का मुतालबा। ओमिक्रॉन का दुनिया भर में फैलाव तेज। कोरोना की नई किस्म की 24 ममालिक में तस्दीक। अमरीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस रिपोर्ट हो गया। मुतासरा शख्स जनूबी अफ्रीका से 22 नवंबर को अमरीका आया। अमरीका में मास्क की पाबंदी मार्च तक करने का फैसला। उधर आलमी इदारा सेहत के हुकाम का कहना है कि तमाम ममालिक पुरसुकून रहकर ओमिक्रॉन के खिलाफ हकीकी इकदाम करें। नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारोबार पर भी मनफी असरात। कैलिफोर्निया में पहला केस रिपोर्ट होने के बाद अमरीकी स्टॉक मार्केट में मंदी। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 1.34% कमी। नेस्डेक कंपोजिट इंडेक्स भी 1.83% गिर गया। कौमी टेस्ट स्क्वाड का ढाका में ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन। कप्तान बाबर आजम, अजहर अली, फवाद आलम की ऑप्शनल सेशन में शिरकत। बाकी तमाम खिलाड़ी आज होटल में जिम और पूल सेशन में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन दूसरा टेस्ट मैच दिसंबर से शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम ढाका में शुरू होगा।